वेलकम बैक टू अकाउंट्स एक्सपर्ट, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं हमारे फर्स्ट लाइव सेशन के बारे में। जी हाँ, हमारा फर्स्ट लाइव सेशन कंप्लीट हो चुका है, फ्राइडे को हुआ था। उसी की ही ग्लिम्सेस लेकर आई हूँ मैं, सो दैट आप जान सकें कि हमारे लाइव सेशन किस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं, किस तरीके से हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से डाउट्स को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से हमारे लाइव सेशंस के अंदर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू पूरे एक्सेल को पढ़ने वाले हैं। तो पहली क्लास के अंदर वो पूरा ग्लिम्स है कि मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ, हैंड रिटन नोट्स का इस्तेमाल करती हूँ, पेन का इस्तेमाल करती हूँ, सो दैट आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएं। और साथ ही साथ मैं आपको बताया कि किस तरीके से आपको डेटा मिलेगा, किस तरीके से आपको क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी, किस तरीके से आपको लिंक्स मिलेंगे क्लासेस के, एवरीथिंग, हर एक चीज़ उस क्लास के अंदर मौजूद है। तो ये वीडियो नहीं है, एक क्लास का सेशन है जिसे आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे फील करेंगे जैसे कि कोई लाइव सेशन चल रहा है। तो जल्दी से इस सेशन को देखिए। अगर आपने क्लास मिस कर दी है तो इट्स ओके, अभी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई है, एक ही क्लास हुई है, तो आप अभी भी सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में है, आपको लिंक मिल जाएगा, ऐप का भी मिल जाएगा, कोर्स का भी मिल जाएगा और साथ में नंबर भी मिल जाएगा जिससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें, अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं शुरू करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग, गुड Good इवनिंग, evening, गुड ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. ओके ओके, गुड इवनिंग, Good गुड evening, इवनिंग। ma'am. जरूरत है क्या आज लैपटॉप? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, पहले मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। जी, मैं पहले आप सभी को क्लास के थोड़े बहुत रूल्स बता दूंगी कि किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें करने वाले हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं सभी को म्यूट कर रही हूँ। हम लोग क्लास के एंड में इंटरेक्ट करेंगे। आपको किसी को भी कुछ होता है, आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ मैसेजेस कर सकते हो। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मिस्टर राज, गुड इवनिंग नवनीत, गुड इवनिंग एवरीवन। आज फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा सा 2 to 5 मिनट्स वेट करेंगे ताकि सब लोग आ जाएं एंड देन हम शुरू करेंगे। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू मिस्टर गोयल? अच्छा, इतने आप सभी में से सभी लोग मुझे बताएं कि कौन ऐसा है, कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार एक्सेल पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया है, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि एक्सेल क्या है और वो पहली बार पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट मी जस्ट चेक कि कितने हैंड रेज हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, 15, 16, 17। ओके, नाइस। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार एक्सेल पढ़ने वाले हैं। ओके, अच्छा, ठीक है, ठीक है। हम मैंने बिल्कुल ही ऐसे लिया था कि जिसने कभी नहीं पढ़ा हो। अच्छा, अब सब अपने हैंड मैं लोअर कर देती हूँ। ठीक है, अभी अभी मुझे बताएंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत तो आता है लेकिन अभी परफेक्ट होनी चाहते हैं, मेनली अच्छे से करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत काम किया है। ओके, 23। अच्छा, एक चीज़ और, लास्ट चीज़ है ना, आप में से कितने लोग हैं जो मेनली, देखो आप सभी लोग कैमरा ऑफ कर सकते हो, मैं मेरा कैमरा ऑन रहेगा। ठीक है, हाँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेनली फॉर्मूलाज पे फोकस करना चाहते हैं? क्योंकि मेन दिक्कत ना लोगों को वहीं आती है कि हमें सारी चीज़ें समझ आती है, बट व्हेन इट कम्स टू फॉर्मूलाज तो वहाँ दिक्कत आती है। मेरा वॉइस स्टक हो रहा है? बाकी सभी को भी हो रहा है क्या? देखो, बाकी सबको नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप अपना इंटरनेट कनेक्शन एक बार चेक कीजिए। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। अब आप सीख जाएंगे। वॉइस इन वीडियो बहुत स्टक। देखिए, अगर मेरे एंड से स्टक होती तो फिर वो सभी के लिए होती। तो मैं ये कहूँगी कि आपका इंटरनेट एक बार चेक करें। ओके, यस, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलें, मैं थोड़े से रूल्स आपको बता देती हूँ क्लास के कि कैसे क्या चीज़ें चलने वाली हैं, फिर इतने सब लोग आ ही रहे हैं। द फर्स्ट थिंग, आपको जैसे आज लिंक मिला है ग्रुप के अंदर, आपको डेली बेसिस पे वो लिंक मिलने वाला है।
ठीक है, आपको क्लास से जस्ट पहले वो लिंक मिलेगा और फिर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग, जिस तरीके से हम आज इंटरेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही इंटरेक्ट करेंगे। फर्स्टली मेरा पूरा इंटरेक्शन होता है या रिकैप होता है कि हमने क्लास में क्या किया है, या मैं आप लोगों से क्विजेज करती हूँ, क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप लोग मुझे इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं और एंड में हम लोग डाउट क्लैरिफिकेशन करते हैं। आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, वो हम उसी टाइम देखते हैं कि कैसी सिचुएशन है, या फिर आप लिख कर भी बता सकते हैं। और लाइव डाउट क्वेरी ग्रुप तो होता ही है जहाँ पर आप सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी बता सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगी, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होगी, ठीक है। हाँ, द नेक्स्ट थिंग, आपको जो रिकॉर्डिंग है वो कल मिल जाएगी। विद इन 24 आवर्स आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। आज मैं जो जो भी चीज़ें इस्तेमाल करूँगी, चाहे वो मेरे एक्सेल की शीट हो, चाहे मेरे हैंड रिटन नोट्स हों, या कुछ भी हो, वो सारा का सारा ही आपको अटैच्ड होके मिलेगा, ठीक है। तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है कि मैम कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। और एप्लीकेशन के ऊपर ही आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी गाइडेंस के लिए कि सारी चीज़ें कहाँ पे कैसे होती हैं। ओके, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही सिखाया जाएगा जिससे मास्टरी। आज अगर आप देखो, आज अपने आप को सब लोग देख लो कि मैं एक्सेल इतना जानता हूँ, और आप अपने आप को फिर 2.5 महीना 3 महीने बाद देखना, आप एक्सेल में एकदम परफेक्ट हो जाओगे। मतलब आज जहाँ पे हो, आज से बहुत डेफिनेटली आगे तक पहुँच जाओगे। इस बात की गारंटी मैं आपको दे देती हूँ। बुक जैसा कुछ नहीं है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे, डेटा का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चले, अब मैं शुरुआत करती हूँ। फाइनली हम इसे शुरुआत कर रहे हैं। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। आप लोग मुझे सिर्फ थम्स अप देकर बताएंगे अगर आपको सभी को मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, देखिए बाकी क्वेरीज हम लास्ट में करेंगे। आप मैसेजेस लिख रहे हो, मैं बाद में पढ़ लूँगी। अब हम पढ़ने की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो सब लोग म्यूट हैं तो हैं ही, मैसेजेस पे भी ध्यान ना दें, मैसेजेस ना करें और पढ़ने पे ध्यान दें। चलें, अब हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, मैं पहले बता देती हूँ कि मैं एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट से ही स्टार्ट करूँगी। आपके डेली बेसिस पे नोट्स मैं इसी में बनाऊँगी, सो दैट इसी के अंदर आपको नोट्स मिलते जाएँ और लास्ट डे पे आपके पास सारे नोट्स हों, ठीक है। तो चलें, एकदम शुरुआत से शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं हर एक चीज़ को शुरुआत से शुरुआत करवाती हूँ। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी, वो था मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम तानू सिंगल है और मैं आपको कंप्लीट एक्सेल कराने वाली हूँ। यहाँ पर एक्सेल में जितने भी फॉर्मूलाज हैं, फीचर्स हैं, बहुत डिटेल में विद लॉजिक कराऊंगी। एंड जैसे डेटा एनालिसिस में कोई चीज़ कैसे सोची जाती है, मैं हर एक चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी, कैसे आप लॉजिक लगाते हैं वो बताऊंगी। एंड उसके बाद कोई चीज़ सिखाऊंगी, रैदर देन कि आपको डायरेक्टली कह दूंगी कि ये कर लो, ये चीज़ ऐसी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए हर एक चीज़ लिख कर बता कर ही आपको कराई जाएगी। इसीलिए मैं आज भी पहले आपको बताऊंगी कि एक्सेल क्यों पढ़ना ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, एंड उसके बाद ही हम आगे काम करेंगे। तो देखिए, हम जाते हैं अपने यहाँ पर। ओके, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है, ठीक है। तो आ गए हैं हम यहाँ पर। हम अपनी शुरुआत करते हैं जर्नी को। एंड आज है हमारी डेट विच इज़ 16/1/2026। तो चलें से शुरुआत करते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं एक्सेल। तो एक्सेल को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये क्या ज़रूरी है, ये जानने से पहले थोड़ा इसका नीड जानना ज़रूरी है। अब एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है और ये पर्सन बहुत सारे काम करता है। ये खाना खाता है, ये व्हीकल चलाता है, ये बहुत सारे लोगों से मिलता है, मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली है, और ये बहुत सारे अलग अलग काम करता है। ये कोई बिजनेस भी चलाता है हर तरीके से। तो ये पर्सन पता है क्या करता है, ये सारी की सारी चीज़ें ना ये रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो बेसिकली एक पर्सन है जिसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसे वो रिकॉर्ड करता है। मतलब उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसे वो रिकॉर्ड करता है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो डेटा बन जाती है। क्या बन जाती है? डेटा बन जाती है। ये मैंने बहुत ही सिंपल सिनेरियो में समझाया था। चलो एक बिजनेस के टर्म्स में कुछ समझाती हूँ और उसके बाद पूरा समझ आएगा। जैसे कि मान लीजिए ये राजू है, ठीक है। राजू ने एक बिजनेस खोला, यहाँ पे एक बिजनेस खोल लिया ABC लिमिटेड करके,
ठीक है, लिमिटेड करके खोल लिया। अब एबीसी लिमिटेड के अंदर, एबीसी लिमिटेड क्या करती थी, शूज़ बेचती थी। क्या करती थी, शूज़ बेचती थी, शूज़ की शॉप थी उसकी। तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले शूज़ कहीं से प्रोक्योर करता है ना, कहीं से लेकर आएगा तभी तो बेचेगा, जिसको हम बोलते हैं ना स्टॉक गुड्स। आप किसी दुकान पे जाते हो, उसके ऊपर पूरा का पूरा स्टॉक रहता है ना, तभी तो आप बेच पाते हो कोई चीज़। तो स्टॉक वो शूज़ लेकर आएगा, ठीक है, मतलब परचेज करेगा, मतलब खरीदेगा, ठीक है, फिर शूज़ को ही सेल करेगा। बहुत सारी इनकम भी होगी, अलग अलग तरीके की, बहुत सारे एक्सपेंस भी होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, कोई अलग अलग तरीके के खर्चे हो गए, रेंट हो गया, काफ़ी तरीके की। अब एक बिजनेस बहुत सारी ट्रांजैक्शन जनरेट करता है, बहुत सारा सब कुछ करता है। अब राजू को ये सारी चीज़ें याद रहने वाली है क्या, नहीं। तो पहले के ज़माने में क्या करते थे, बही खाते लगाते थे, बही खाते, वो देखा येलो और रेड कलर का एक बुक होता था, येलो और रेड कलर का बुक होता था, और उसके अंदर सारे के सारे बही खाते, उन्हीं को ही बही बोलते थे, और उनके अंदर खाते बनाए, मतलब अकाउंट बना बना के उसके अंदर सारी की सारी एंट्रीज लिखी जाती थी, ठीक है, उनके अंदर सारी की सारी एंट्रीज लिखी जाती थी। दिस इज योर लाइक बही खाते, रिकॉर्ड बेसिकली मेंटेन करते थे आप डेटा। लेकिन अभी यही काम क्या हो गया, डिजिटल हो गया है। आप कब तक उसमें रिकॉर्ड करते रहोगे, कब तक उसमें पेजेस, आपने एक रजिस्टर भर दिए, 2 रजिस्टर भर दिए, 3 रजिस्टर भर दिया, ऐसे रजिस्टर पे रजिस्टर भर दिए, तो ये काम तो नहीं चलेगा। तो तब आप थोड़े से डिजिटलाइज हुए और यहाँ पर आपने एक्सेल शीट बनाना शुरू किया। तो एक्सेल के अंदर बेसिकली काम वही है, वही राजू है, वही इंफॉर्मेशन है, वही आपको रिकॉर्ड करना है। जब इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेते हो तो वो डेटा बन जाता है, और वही डेटा आप यहाँ पर जो पहले रजिस्टर्स में कर रहे थे वो एक्सेल में कर रहे हो। एक्सेल आपको अलाउ करता है कोई भी काम डिजिटली करने के लिए। एक इजी एग्जांपल लेके चलती हूँ, कैलकुलेशन तो उंगलियों पे भी की जाती थी, लेकिन फिर कैलकुलेटर आ गए, है ना, तो आपका काम आसान हो गया। तो कोई चीज़ लिखी तो रजिस्टर्स पे भी जाती थी, कैलकुलेशन उसी के अंदर सम होना था, उसी के अंदर मल्टीप्लाई होना था, उसी के अंदर डिवाइड होना था, उसी के अंदर सारे काम होने थे। लेकिन अब हमारे पास वो डिजिटल एरा के अंदर वो डिजिटल चीज़ें आ गई हैं, हमारे पास वो सॉफ्टवेयर आ गया है जहाँ पर हम ये काम करके बहुत आसानी से कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत आसानी से अपना डेटा मेंटेन कर सकते हैं। तो एक्सेल की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, बेसिकली जब भी किसी पर्सन को अपना डेटा मेंटेन करना है, डेटा को एंटर करना है, मतलब डेटा को एंटर करके क्या करना है। देखो अभी आप एक बात बताओ, यहाँ पर वो पर्सन है, वो पर्सन है, वो एक्सेल शीट के अंदर डेटा लिख रहा है, दैट मीन्स क्या कर रहा है, वो डेटा को एंटर कर रहा है, तो बेसिकली डेटा एंट्री कर रहा है। तो डेटा एंट्री का मतलब क्या होता है, कहीं पर आप अपने डेटा को क्या करते हो, मेंटेन करते हो, वहाँ पर लिखते हो, दैट्स कॉल्ड डेटा एंट्री। तो आप अपने डेटा को, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसे आप जब एक्सेल में रिकॉर्ड करते हो, बेसिकली लिखते हो सारी चीज़ों को, दैट्स कॉल्ड योर डेटा एंट्री। तो सबसे पहले जो एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है वो डेटा एंट्री के लिए किया जाता है, ठीक है। इस्तेमाल जानोगे तब आगे जाके आपको सारी चीज़ समझ आएगी, क्योंकि ये समझ आए ना भाई, पढ़ी क्यों नहीं है, क्या ही ज़रूरत है, क्यों है हम यहाँ पे, वो इसलिए है ताकि हम ये डेटा एंट्री बहुत अच्छे से सीख सकें, डेटा एंट्री को अच्छे से किया जा सके। अब एक बात बताओ, राजू ने पूरा रजिस्टर लगाया, सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली, सारे काम कर लिए, और फिर उन्हें रद्दियों में बेच दिया, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है क्या, कि उन्हें रद्दी में बेचने के लिए थोड़ी ना लेकर आ रहे हैं, उनको किसके लिए लेकर आ रहे हैं, कि अब ना राजू क्या करेगा, उसमें से चेक करेगा कि कैसे क्या चीज़ें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, जैसे कि मान लीजिए एक और पर्सन लेके चलती हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपका एक पर्सन है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स ने ना 5 मतलब 5 ब्रांच लगा लो, ब्रांच ए, बी, सी, डी, ई। अब क्या किया, यहाँ पर एक बड़ा सा पूरा एक्सेल शीट का पूरा डेटा बना रखा है। अब एक तरीका तो ये था कि भाई अपने डेटा बनाए और रद्दी में बेचे, लिखना ही तो होता है, नहीं, लेकिन उसने क्या किया, उसने ये किया कि अपने पूरे डेटा को बनाया, उसके बाद एनालाइज किया, उसके पास टोटल 50 लाख रुपए थे, उसको इन्वेस्ट करना था। अब नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा, जी मेरी तो 5 उंगलियां हैं, पांचों बिजनेस बराबर हैं, मैं तो सब में 10-10 लाख लगा दूंगा। बट क्या ये सही है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या ज़रूरी थोड़ा है हर बिजनेस को 10 लाख की ज़रूरत हो,
मेरी तो 5 उंगलियां पांचों बराबर है तो मैं तो हर किसी में 10 लाख लगा दूंगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। जब आप किसी बिजनेस की बात करोगे ना, तो वहाँ पे डेटा देखा जाता है, नफ़ा नुकसान देखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाता है। तो वहाँ से जब उसने डेटा को देखा और जाना कि मेरा एक बिजनेस जो ब्रांच ए बी सी है वो तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जो डी और ई है उसमें भी सेम सामान है लेकिन वो अच्छी लोकेशन पे नहीं है, तो वो अच्छी नहीं चल रही। अब ये बात पता कैसे लगी? ये बात पता लगी डेटा से। तो अब वो क्या करेगा, डी और ई को तो बंद कर देगा क्योंकि वहां तो निकल ही नहीं रहा कुछ, वहां तो प्रॉफिट छोड़ो लॉस आ रहा है। और जहां ए बी सी में बहुत अच्छा चल रहा है वहां पे अब उस 50 लाख को लगाएगा, तो उसके 50 लाख डूबेंगे नहीं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओके, दैट्स ग्रेट। तो इसीलिए हम अपने डेटा को केवल मेंटेन नहीं करते, एक्सेल केवल डेटा को मेंटेन नहीं करता, एक्सेल डेटा को एनालिसिस में भी हेल्प करता है। तो एक्सेल किस किस चीज़ में हेल्प करता है? द फर्स्ट थिंग हम जो करेंगे इसके अंदर डेटा एंट्री करते हैं कि ताकि हम डेटा को लिख सकें, और द सेकेंड थिंग हम इसके अंदर डेटा का एनालिसिस करते हैं। जो डेटा एनालिस्ट करते हैं, किसी भी तरीके के आप एनालिस्ट हो तो आप एनालिसिस करना होता है, तो वहाँ पर आपको एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो डेटा एंट्री मेनली मेन फंक्शन क्या है एक्सेल के? एक्सेल के मेन फंक्शन है, द फर्स्ट वन इज डेटा एंट्री, कि हमें डेटा को लिखना है उसके अंदर, एंड द सेकेंड थिंग इज डेटा एनालिसिस, कि हमें जो लिखा है उसका एनालिसिस भी करना है। अब एनालिसिस के लिए आप बहुत सारे फंक्शंस लगाओगे, फॉर्मूलाज लगाओगे, फीचर्स लगाओगे, आप उसके अंदर रिपोर्ट्स बनाओगे, आप उसके अंदर डैशबोर्ड बनाओगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो बेसिकली मैं आपको सिखाने क्या वाली हूँ एक्सेल के अंदर? द फर्स्ट थिंग डेटा एंट्री एंड द सेकेंड थिंग इज एनालिसिस, कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, कब कौन सा फीचर लगाना चाहिए, कैसे उसमें काम करना चाहिए, कैसे उसके अंदर अच्छे से सारी चीज़ें लिखनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, आपको प्रेजेंटेशन करना है स्टेक होल्डर्स को, तो भी आप जब तक डेटा को समझोगे नहीं आप किसी को समझा नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक्सेल को पढ़ रहे हैं। नाउ कम टू द बेसिक्स ऑफ एक्सेल। एक्सेल है क्या, तो मैं थोड़े से बेसिक्स बता देती हूँ। एक सेकेंड रुकना, हाँ मैं ये डिलीट करती हूँ, डिलीट एज एन सॉरी क्लोज करती हूँ, पहले से कुछ चीज़ें हैं हम यहाँ से क्लोज करते हैं। एक सेकेंड दीजिए मुझे। ओके, हो गया क्लोज। अब हम जाएंगे एक्सेल के बेसिक्स पे। एक्सेल के बेसिक्स को देखेंगे। देखो, सबसे पहले ना एक्सेल का आप सभी को लोगो पता है चेंज हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बेसिक बता देती हूँ, मैं यहाँ पे कौन सा एक्सेल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं जो वर्जन इस्तेमाल कर रही हूँ वो इस्तेमाल कर रही हूँ एक्सेल 365। ठीक है, एक्सेल 365 इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारा आएगा कि मैम मेरे पास 2019 है, मैम मेरे पास 2016 है, मैम मेरे पास ये वाला है वो वाला है। तो एक बेसिक सा क्लियर कर देती हूँ। देखो, जैसे कोई मोबाइल के अंदर अपडेट आता है ना, तो ठीक वैसा ही अपडेट है, तो उससे क्या पहले वाले काम नहीं कर पाते हो? क्या कर पाते हो ना? ऐसा तो ना काम ही नहीं हो सकता, अरे जी नया अपडेट आ गया मेरे फ़ोन में, वो काम ही नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई नया अपडेट आता है तो आपके काम को आसान बनाने के लिए आता है। तो अगर आपके पास 2016 है, 2019 है, 2021 है, दैट मीन्स 2021 है, 2019 है, कंप्लीटली ओके है, आप काम कर सकते हो। बस काम करने में कुछ चीज़ें आपके में नहीं होंगी, किसी में कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन आप कर सकते हो। ठीक है, काम आपका हो सकता है, काम कभी नहीं रुकता। दूसरी चीज़, जिसके पास 2021 है और उसके बाद वाले वर्जन है, वो सारे काम सीख पाएंगे, क्योंकि मेन चेंजेस जो आए थे ना, मेजर चेंजेस जो आए थे वो 2019 के बाद वाले वर्जन्स में आए थे। तो अगर आपके 2019 के बाद वाला वर्जन है तो आप सारे ही काम कर पाओगे ऑलमोस्ट। ठीक है, उससे पहले वाला है तो एक दो फॉर्मूलाज होंगे जो आपके में नहीं होंगे, लेकिन उसको भी आप फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? वेब वर्जन से कर सकते हो। वेब वर्जन में आप जाकर अगर सेम आईडी से आप लॉगिन कर रहे हो तो कर सकते हो। लेट मी जस्ट शो इट टू यू कैसे काम करना है। अगर आप, क्योंकि मैं बता रही हूँ बड़े डेटा पे काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, बस अपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाकर यहाँ पे लिख देना है एक्सेल 365 लिख देना, तो आपको अपने आप ही वो पूरा लॉगिन, क्योंकि आपने इसी आईडी से पहले लॉगिन किया हुआ होगा, तो वो आपको ओपन करके दे देगा। मैंने बस यहाँ से ओपन एक्सेल किया है और इसने वेब वर्जन खोल के दे दिया, बट मैं अभी भी कह रही हूँ लैग करेगा, दिक्कत करेगा, बड़े डेटा पे काम नहीं कर सकता। तो जो लाइसेंस वाला रहेगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन जिसके पास है ही नहीं, जिसको प्रैक्टिस करना है, वो ऐसे ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है,
ओके, चलें, ये वाला तो प्रैक्टिस वाली चीज़ हो गई। अब आ जाते हैं हम अपने बेसिक्स पे कि हम क्या कर रहे थे। एक्सेल में एक तो मैंने बता दिया मैं 365 इस्तेमाल करूँगी। दूसरी चीज़ एक्सेल क्या है? एक्सेल बेसिकली वन ऑफ द सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट सूट का। माइक्रोसॉफ्ट सूट है आपका, ठीक है? उसके अंदर आपके 5 चीज़ें आती हैं जो फ्री वाले वर्ज़न्स में मैं बात करूँ, तो उसके अंदर आपका आता है वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, एक्सेल आता है, आउटलुक आता है और वन नोट आता है। उसमें से एक्सेल जो होता है वो डेटा को डील करने के लिए होता है, तो हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक टूल है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, जैसे एक्सेल है, एक्सेल के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, फ़ॉर्मूलाज़ हैं, ठीक है? तो अगर आप एक्सेल सीखते हो तो क्या मैम उससे गूगल शीट आ जाएगा? हाँ, बिल्कुल आ जाएगा। क्या मैम आपको उससे ज़ोहो शीट आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अगर आप एक्सेल सीखते हो तो उससे आपको बाकी के सॉफ्टवेयर्स में भी काम करने में आसानी होती है। पावर बीआई, अगर आप यहाँ से डेटा एनालिसिस की जर्नी करना चाहते हो तो पावर बीआई वाला चीज़ भी बहुत आसानी से आप कर पाएँगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाती हैं, ठीक है? यूट्यूब नोटिफ़िकेशन को बंद कीजिए मैम। मेर आई डोंट नो व्हिच यूट्यूब नोटिफ़िकेशन यू आर टॉकिंग अबाउट। ऐसा कोई नोटिफ़िकेशन मेरे एंड से तो नहीं गया है। चलिए, ओके, तो ये था हमारा एक्सेल का ओवरव्यू। अब एक्सेल को ओपन कैसे करना है वो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप अपने एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा एक्सेल, ये मेरा एक्सेल ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको इंटरफ़ेस को समझाने वाली हूँ कि इंटरफ़ेस क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं, उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। तो चलें एक बार के लिए मैं आपको पूरा इंटरफ़ेस समझा देती हूँ। इंटरफ़ेस के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर, मैं डायरेक्टली यहाँ से समझाती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपके पास आती है वो आता है होम। होम पे तो जो चीज़ आपको स्क्रीन पे दिख रही है दिस दिस इज़ योर होम, तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। द सेकंड थिंग, आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे आपके पास लोगो आता है, वो आपको बताता है कि हाँ आपने एक्सेल फाइल ओपन की हुई है। द थर्ड थिंग विच इज़ न्यू, अगर मान लीजिए कभी कोई न्यू फाइल ओपन करनी है तो आप न्यू को क्लिक कर सकते हो। ओपन मतलब क्या, कि अगर कोई पुरानी फाइल ओपन करनी है, मतलब आपने पहले से कुछ बनाया हुआ है उसको ओपन करना है तो आप ओपन पे जा सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं विच इज़ अकाउंट एंड ऑप्शंस। देखो, अकाउंट मतलब क्या? अकाउंट मतलब जो आपका एक्सेल का अकाउंट है। एक्सेल का जो अकाउंट है वो उस अकाउंट की बात कर रहा है। तो उसके अंदर ओके, ये हम थोड़ा-सा बाद में डिस्कस कर लेंगे यूट्यूब नोटिफ़िकेशन वाला। मेरी स्क्रीन पे कोई यूट्यूब का पॉपअप वाला कोई, आप सभी को मेरी स्क्रीन विज़िबल है? गाइज़ यहाँ पर कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही मेरी स्क्रीन पे, कुछ नहीं आ रहा है। वो आपका फ़ोन के अंदर कोई नोटिफ़िकेशन होगा। ओके, अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे अकाउंट की। तो अकाउंट में बेसिकली आप ये चेक कर सकते हो आप कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी थीम चेक कर सकते हो। तो चलो एक बार के लिए मैं आपको बता देती हूँ आप कैसे चेक करेंगे। जैसे ही आप अपने अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर पूरा प्रोसेस आपको दिख रहा है। आपको अपग्रेड करना है, अपना लाइसेंस कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी आपको यहाँ पर नज़र आता है। आप यहाँ से देख सकते हो कि आप कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही साथ में कुछ अपग्रेडेशन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ जो यहाँ पर होती है विच इज़ थीम चेंज। आपका अभी एक्सेल वाइट नज़र आ रहा है, आपको अगर कोई और कलर में करना है जैसे डार्क ग्रे कर दिया, यहाँ पे ब्लैक कर दिया, तो जैसे भी आपको अपना एक्सेल करना है आप कर सकते हो। लेकिन इससे होता क्या है, जैसे कि मान लो मैंने एक्सेल चेंज किया तो मैं अगर वर्ड में भी जा रही हूँ तो वो चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली सूट के अंदर जितने सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर एक जगह थीम चेंज करोगे तो हर जगह वो थीम चेंज हो जाती है। इसलिए मैं इसे वाइट रख रही हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये हर जगह वाइट रहेगा, चाहे फिर वो आपका वर्ड हो, चाहे फिर वो आपका पावर पॉइंट हो, चाहे वो आपका एक्सेल हो। आई थिंक दे आर सेइंग अबाउट इन कॉल मैसेजेस। देखिए यहाँ मैम, देखिए ऐसी कोई नोटिफिकेशन मेरे एंड से नहीं है, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ या तो रीजॉइन कर लीजिए या फिर अपने फ़ोन में चेक कीजिए, ओके?
चलें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका अकाउंट जिसके अंदर से आप कोई भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपका एक्सेल का पूरा सेटिंग होता है। मतलब एक्सेल के अंदर कोई चीज़ नहीं काम कर रही है, कोई चीज़ बंद है या कोई चीज़ है ही नहीं आपके सिस्टम में, तो आप जितनी भी चीज़ आकर चेक करेंगे वो आप अपने ऑप्शंस वाले सेटिंग में आके चेक करेंगे। ऑप्शंस के अंदर ही आपको पता लगता है कि कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ नहीं है, वहाँ से आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है? ओके। द नेक्स्ट थिंग आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, अगर आप पहली बार एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये पूरा एरिया खाली मिलेगा। ये अभी मेरे पास क्यों है? क्योंकि मैं एक्सेल में काम करती हूँ तो मेरे पास ये सभी फाइल्स नज़र आ रही हैं। आप अगर काम नहीं करते हैं तो ये खाली मिलेगा। काम करने लग जाएंगे तो ये वाली फाइल्स आपको भी यहाँ पे नज़र आने लगेंगी। द अदर थिंग इज़ यहाँ पर आप देख सकते हो विच इज़ टेम्पलेट्स। एक्सेल के पास अपनी खुद की बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं। कभी कभी क्या काम करना होता है, टेम्पलेट्स का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या होती हैं, बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, है ना? बहुत सारी पिक्चर्स हैं, आपको उसका वीडियो बनाना है। अभी चेक करते हैं, एक सेकंड दीजिए मुझे। ग्रुप में ऐसा कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। ग्रुप में ऐसा कोई नहीं है। योर स्क्रीन इज शोइंग एज 3D। अभी सबकी स्क्रीन ठीक है ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो हम ऑप्शंस की बात कर रहे थे। ऑप्शंस के अंदर जितनी भी सेटिंग्स होती हैं वो होती हैं। एंड हम लोग इसके आगे बात करने वाले थे ब्लैंक टेम्पलेट्स का। बात किया, हाँ, हम लोग बात कर रहे थे टेम्पलेट्स की। तो मान लीजिए आपके पास पिक्चर है और आपको बनानी है वीडियो, तो आप क्या करोगे? आपको तो एडिटिंग आती नहीं है, तो आप किसी ऐप में जाओगे, वहाँ से कोई भी टेम्पलेट उठाओगे, उसके अंदर अपनी पिक्चर्स डाल दोगे, वो गाना अपने आप लगा देता है, वो ट्रांजिशन अपने आप लगा देता है, वो टेक्स्ट अपने आप लिख देता है। तो वो बेसिकली आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो? आप एक टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहे हो। तो ठीक वैसे ही वहाँ पे आपने गाना लगाया क्या? नहीं लगाया। आपने वहाँ पे कोई ट्रांजिशन लगाया क्या? नहीं लगाया। आपने वहाँ पर कोई भी तरीके का कुछ किया क्या? नहीं लगाया। बस क्या किया? अपनी पिक्चर्स दी। तो ठीक वैसे ही एक्सेल के अंदर भी टेम्पलेट होती है। उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपना डेटा देना होता है। डेटा दे दो, वो आपको पूरा का पूरा बना के देगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो मैसेजेस को इग्नोर करो। अगर आ भी रहे हैं अननेसेसरी मैसेजेस, जस्ट इग्नोर इट। ठीक है, मोर टेम्पलेट में जाओ। यहाँ पर आप देख सकते हो बिजनेस से रिलेटेड आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। आपको जो भी क्रिएट करना है आप क्रिएट कर सकते हो। आपको यहाँ प्लानर्स, ट्रैकर्स, पर्सनल, बिजनेस, आप देख सकते हो कंप्लीट एक लिस्ट है यहाँ पे। आप देख रहे हो यहाँ पे टेम्पलेट्स की कंप्लीट लिस्ट है। अगर आपको चेक करना है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो आप बेसिकली क्या करोगे, जैसे मैंने बजट्स पे चले गए या चार्ट्स पे चले गए, तो यहाँ पर मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली जैसे मैंने इसको क्लिक कर दिया, गैंट चार्ट है ये, हमने क्रिएट किया। अब इसके अंदर बस मुझे अपना डेटा चेंज करना है। सब कुछ इसके अंदर लगा हुआ है, फॉर्मूला वगैरह जो इसमें काम होने हैं वो सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मुझे तो केवल और केवल डेटा देना है। तो ये थी आपकी टेम्पलेट्स कि जिसके अंदर आप प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, जिसके अंदर केवल आप अपना डेटा डालेंगे और सारा काम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपका जो बाहर वाला ओवरव्यू है, मतलब जो इस स्क्रीन का ओवरव्यू है, वो कंप्लीट होता है। अभी तक सभी को समझ आया? अब मैं सुनती हूँ आप सभी की आके, एक सेकेंड रुको। ओके, ठीक है। इसके बाद जो हम करेंगे वो अंदर वाला ओवरव्यू करेंगे। जैसे ही हम यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक में जाते हैं तो हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आता है। इसको करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसको पूरा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंड इट्स ऑलरेडी ऑफ लाइक
7:50। तो यहाँ पर हम लोग आप सभी के डाउट लेंगे आज के लिए, एंड कल मैं इस ओवरव्यू को आपको कंप्लीट कराऊंगी। बस बेसिक बात ये समझें, एक्सेल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है सो दैट आप अपने डेटा को एंटर कर सकें, आप फिर उसका एनालिसिस कर सकें। एनालिसिस के लिए आप रिपोर्ट भी बना सकते हैं, आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। ये बनते कैसे हैं, बहुत सारे फीचर्स एंड फार्मूलाज का इस्तेमाल करके बनते हैं। ठीक है, अब मैं आप सभी के डाउट्स को कंसिडर करूंगी। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, अच्छा इतने सारे हैंड रेजेस हैं, एक सेकेंड। ओके, एक एक करके करते हैं, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, मिस्टर कौशिक आप बोलें सबसे पहले। मिस्टर संजय कौशिक। हेलो बाकी सब लोग म्यूट रखें। हाँ जी मिस्टर कौशिक। मैडम, हाँ जी। मैंने खोल रखा पीछे पेट खोल रखा है मैम, पीछे पेट एक्चुअली खोल रखा है। तो मैम न्यू पे कर रहा हूँ, खुल नहीं रहा मैम न्यू हुआ। क्या कह रहे हैं आप? मैडम ये जो आपने एक्सेल हुआ है 365, हाँ तो जी, मैंने ओपन किया मैडम, ये मैम न्यू पे क्लिक कर रहा था, ओपन नहीं हो रहा है। नई फाइल खुल रही है, इस पे ओपन नहीं हो रहा। मुझे ये इशू आ रहा है, क्या रहे? आपने लॉगिन किया हुआ है उसको? हाँ मैडम, आपकी वीडियो की बात नहीं कर रहा, मैं एक्सेल की बात कर रहा हूँ। वीडियो दिखाई दे रहा है मेरे को, आपने जो बताया समझ में आ रहा है मेरे को। मैं जो मेरे लैपटॉप पे मैंने खोला है ये 365 एक्सेल, हाँ, मैंने इस पे नहीं लिखा है ब्लैंक बुक पे क्लिक करा, खुल नहीं रहा है मैडम, ये क्या हो रहा है? हाँ मैं वही बोल रही हूँ, आपने लॉगिन अच्छे से कर लिया था तो वो खुलेगा। आपका इंटरनेट का इशू हो कभी। मैंने खुल ओपन नहीं, शीट खोला तो ओपन हो रहा है, जैसे अकाउंट में अगली शीट खोलता हूँ ना, वो ओपन हो रहा है, पर जो भी लिखा नहीं हुआ इसमें ओपन नहीं हो रहा है। क्या इशू ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, आप इसका वीडियो बना के लाइव डाउट क्वेरी ग्रुप में डालिएगा, ताकि मैं देख सकूं कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू मैडम। जी, आप बताइए मिस्टर। हाँ जी, मैं एआई भी पढ़ाऊंगी, श्योर। देखिए, वेब वाले में आप डायरेक्टली कर सकते हो, अदरवाइज लाइसेंस चाहिए होता है। सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, अगर आप सितंबर बैच के हो तो आपको विद इन 15 डेज में मिल जाएगा। नहीं, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगा, फाइनेंशियल फार्मूलाज भी करवाए जाएंगे। मैम 1% मैंने कुछ नहीं मैंने। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, मैं संजय क्वेश्चन बोल रहा हूँ। नहीं यार, मैंने आप मैक्सिमम जो सिखाओगे मैंने मेरे को, ये फार्मूला सिखाओगे, फार्मूला ये डाटा एनालिसिस करना सब सिखाओगे मैडम, हाँ फार्मूला जी, लगाना, डाटा एनालिसिस करना हाँ सिखाओगे? जी, हाँ जी, सभी फार्मूला Excellent, सिखाए ma'am. जाएंगे। एक्सेलेंट, ठीक है, थैंक यू। जी, आप बताइए मिस्टर मिस्टर योगेश। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखिए ऐसे डायरेक्टली ना बोले। मिस्टर योगेश हैं यहाँ पे। मिस्टर विजय, ऐसे ना बोलें आप, डायरेक्टली म्यूट रखें। Hello, am I audible? यस मिस्टर कुमार। थैंक यू सो मच मैम, आज के इंट्रोडक्शन के लिए काफी अच्छा था। ओके, थैंक यू और सो मच। ये मतलब मुझे लग रहा है कि ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लासेस, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मुझे ये पूछना था कि जैसे हम एक्सेल में जो तो हम रिपोर्ट बनाते हैं, तो क्या पीपी पावर पॉइंट की भी कुछ क्लासेस मिलेंगी उसकी, जो हम एक्सेल पे जो रिपोर्ट बनाते हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए जो हम कनेक्ट करते हैं, नहीं, क्या वो मैं आपको होगी? बताती हूँ। लास्ट में जैसे ही आप एक्सेल में सारे काम करना सीख जाएंगे ना, तो मैं लास्ट में ओके, आपको एआई टूल की हेल्प से कि कैसे ओके, आपने बनाए हुए इनसाइट को आप प्रेजेंटेशन की फॉर्म में ले जाकर आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ये सिखाऊंगी। तो लेकिन विद द हेल्प ऑफ एआई सिखाऊंगी, उसके अंदर हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, मतलब मैनुअली ना करके हम एआई से करेंगे वो चीज़। actually I watched your video on YouTube, the
dashboard was showing. So Yes. from there, I searched about your this channel and joined. So I'm very excited to learn all the AI tools, formulas, and whatever viral videos I have watched at YouTube. So जी thank you so much, ma'am, for this introduction today. ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, मैं ये सारी चीज़ें कराऊंगी सर। Okay, ma'am. Good जी, night. गुड May I नाइट। leave the class? सॉरी, May I leave the class? या श्योर। Okay. Thank you. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूट्यूब एक्सेल एंड दिस वन? ओके, यूट्यूब पे क्या होता है ना, बेसिकली मैं बोलती हूँ और बाकी सब लोग सुनते हैं, तो वहाँ पर दूसरों का इंट्रैक्शन और जो दूसरों के डाउट्स होते हैं, पहली चीज़ है वो क्लियर नहीं होती हैं। एंड द सेकेंड थिंग, मैं अपने पेस से पढ़ाती हूँ। यहाँ पर जो चीज़ें चलेंगी वो थोड़ी बहुत आपके पेस के अकॉर्डिंग चलेगी। जैसे कि आज आपका डाउट आ गया कि मैम ये वाली चीज़ नहीं हुई है, तो नेक्स्ट डे पहले वो वाली कवर हो रही है। आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपने मुझे मैसेजेस में बताया कि नहीं मैम मुझे तो ये वाले एग्जाम्पल से समझ नहीं आ रहा है, तो फिर और एग्जाम्पल्स लिए जाएंगे और समझाया जाएगा। जो फॉर्मूलाज हैं वो थोड़े से और एक्स्ट्रा किए जाएंगे। वहाँ पर चीज़ें आप चंक्स में पढ़ते हो, यहाँ पर चीज़ें आप एक साथ धीरे धीरे मेरे साथ पूरी जर्नी कवर करते हो। वहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हो कि जब मन किया तब पढ़ा, और उस अकॉर्डिंग लाइफ में क्या होता है, आपकी एक कंसिस्टेंसी बनती है। मैं डेली बेसिस पे आने वाली हूँ, डेली बेसिस पे पढ़ाने वाली हूँ, आप मेरे साथ डेली बेसिस पे कनेक्ट करने वाले हो। आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं भी कर रहे हो तो आपको लॉजिक वगैरह सब सीखने को मिल रहा है, आप जाके उसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है लाइव और रिकॉर्डेड वाली चीज़ में। मैम एक्सेल का डेफिनेशन दोबारा बोलिए। एक्सेल का डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है डेटा एंट्री करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए। ऐसे आप बहुत सारे फैंसी वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, बट एट द एंड जो लॉजिक बनेगा वो यही बनेगा कि डेटा को एंटर करना है और फिर उसका इस्तेमाल करना है। एंड ये सारे काम क्यों करने हैं, मैंने एग्जाम्पल से समझाया था, ताकि हम कोई डिसीजन ले सकें, कोई ऐसा डिसीजन जो हमारे बिजनेस को हेल्प कर सकें ग्रो करने के लिए। एक्सेल और पावर बीआई में क्या फ़र्क है, क्या दोनों सीखने चाहिए? देखिए, अगर आप किसी भी तरीके के एनालिसिस वाला काम करना चाहते हो, एनालिस्ट बनना चाहते हो, देन डेफिनेटली आपको पावर बीआई भी सीखना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पर भी मैं आपको डैशबोर्ड सिखाऊंगी, लेकिन पावर बीआई एक अलग लेवल पे ले जाता है आपको। वहाँ पर आपको पावर क्वेरी बहुत डिटेल में सीखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, जो ऑटोमेशन में हेल्प करता है, और आपका विजुअलाइजेशन भी वहाँ पे बहुत बेहतर हो जाता है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम। हाँ जी मिस्टर शाह, बताइए। मैम ये एक्सेल सीखने के बाद जैसे मैं फ्रीलांसिंग करना चाहूँ, जैसे फाइबर ये सब जो ऑनलाइन होते हैं, तो उसमें कैसे जॉब मैंने कैसे काम पकड़ना है, ये सब भी आप सिखाएंगे क्या? देखिए, इसके रिगार्डिंग ना बातें होती हैं। देखो ऐसे मैं कोई झूठा नहीं कहूँगी कि मैं अलग से सेशन ले रही हूँ फ्रीलांसिंग का, वो चीज़ तो नहीं है, लेकिन इसके अराउंड काफ़ी अभी जैसे जैसे सेशन चलेंगे ना, तो इसके अराउंड बातें होंगी। तो वहाँ पर आप ये जान सकते हैं कि देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर लॉजिक के हिसाब से चलें। फ्रीलांसिंग क्या है, बेसिकली आप अपनी सर्विस सेल करना चाहते हो। सर्विस कब सेल करोगे? जब सामने वाले पर्सन को आप बता सकते हो कि आप कितना केपेबल हो या क्या चीज़ आप कर सकते हो। और वो चीज़ कैसे बता सकते हो कि आप क्या केपेबल हो या क्या कर सकते हो? आपके पोर्टफोलियो के थ्रू। एंड मैं हमेशा फ्रीलांसिंग के लिए यही गाइड करती हूँ कि सबसे पहले अपने लोगों को ट्रस्ट कराओ। जितने भी आपके जानकार हैं, अगर वो आपसे काम लेने लग जाएंगे तो वहाँ से रेफरल जनरेट होते हैं, है ना, कि अरे उस बंदे से मैंने काम कराया था, बड़ा सही करता है, उससे करा के देखो। तो उस तरीके से जल्द धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं। डायरेक्टली फाइवर और वहाँ पे काम नहीं आता। एक तो इतने सारे लोग हैं, काम कराने वाले जितने हैं उससे ज़्यादा तो काम करने वाले हैं। तो आपको अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और ये रियलिटी है। मैं ऐसे नहीं कहना चाहती कि भाई जाओ एक पहले दिन ही क्लाइंट मिल जाएगा, आपको तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बस अपना पोर्टफोलियो जनरेट करते जाओ, अपना जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करते जाओ, एंड लोगों को दिखाते जाओ कि आपको क्या आता है। चाहे वो लिंक्डइन पे दिखाओ, चाहे सोशल मीडिया पे दिखाओ, चाहे नेटवर्किंग साइट्स पे दिखाओ, कहीं पे भी दिखाओ, काम हो जाएगा। इतना मैं आपको कह रही हूँ कि आपको मैं इतने फॉर्मूलाज और बाकी चीज़ें सिखाऊंगी, उससे आप काम तो कर पाएंगे। मैम एक्चुअली मेरा एक डाउट है। हाँ जी मिस्टर अनुराग, एक एक करके बताइए। मिस्टर अनुराग, पहले अनुराग बताएंगे। जी मैम, मेरा ये डाउट था। मैं एक्चुअली एचआर से एमबीए कर रहा हूँ, ठीक है।
तो अभी क्या है कि आपने अभी ये तो पता है कि हर जॉब में एक्सेल इज इम्पोर्टेंट। यस मतलब मतलब एज अ एचआर भी हमें बहुत सारी शीट्स और ये सारा कुछ मेंटेन करना पड़ता है, डेटा रिकॉर्ड करना पड़ता है। करेक्ट। तो बेसिकली मैं ये सोच रहा हूँ कि एचआर के साथ में ऐसा क्या, मतलब पावर बीआई करूं या नहीं करूं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसको लेकर। देखिए, वो आप अपनी जर्नी सोचें कि आपको कहाँ ले जानी है। थोड़ा सा अगर आप आगे एचआर एनालिस्ट की तरफ सोच रहे हैं तो फॉर श्योर आपको पावर बीआई करना चाहिए, बिकॉज फिर वहां पर अच्छा। आपको डैशबोर्ड क्रिएशन और एनालिसिस वाले पार्ट में चले जाते हैं। देखो, कोई भी अच्छा। इनिशियल पार्ट होता है ना किसी का, तो कोई इनिशियल हाँ। पार्ट क्या होता है? डेटा को रिकॉर्ड करना। अभी आप उस हाँ। जब नॉर्मल एक एचआर है, नॉर्मल एग्जीक्यूटिव वाला एचआर है, एसोसिएट वाला एचआर है, तो वो क्या करता है बेसिकली? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं, सैलरी है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। तो वही एक्सेल वाला काम कि डेटा एंट्री, डेटा मेंटेन कर रहा है। लेकिन इफ यू वांट टू जी। गो फॉर द एनालिसिस, तो आपको उसमें आगे एडवांस बढ़ना पड़ता है। उस एनालिसिस के लिए हम जी। फीचर फॉर्मूला और ये सब सीखने वाले हैं। तो ठीक वैसे ही अगर आपको एनालिसिस करना है, आगे उस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो यू शुड गो विद द पावर बीआई एज वेल। और फिर धीरे धीरे आप अपनी आगे की जर्नी शुरू कर सकते हैं। एनालिस्ट के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आपके लिए एसक्यूएल भी ज़रूरी होगा, आपके लिए पावर बीआई भी ज़रूरी होगा। ओके मैम, जैसे एक्चुअली अभी मैं एमबीए कर रहा हूँ, अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, एग्जाम्स चल रहे हैं। उसके बाद में थर्ड सेमेस्टर से स्पेशलाइजेशन स्टार्ट होगा। तो बेसिकली अभी तो एक्सेल से काम चल जाएगा, फिर मैं आगे पावर बीआई का भी कोर्स ले सकता हूँ। हाँ, श्योर श्योर। पहले एक्सेल सीखो। एक्सेल जिसको अच्छे से आता है वो पावर बीआई अच्छे से कर लेता है। जी ठीक है, थैंक यू मैम। मैम एडवांस एक्सेल सीख के एक एक करके रुको। मैं बोलती हूँ। रुको। शुभांकर, मिस्टर शुभांकर बोलेंगे पहले। अब बोले शुभांकर। हेलो, शुभांकर बोलेंगे पहले। शुभांकर बोलेंगे पहले, हाँ, प्लीज। मैम। बाकी म्यूट कर लीजिए। हाँ जी शुभांकर। ओके मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। एक्चुअली मैं एक स्टूडेंट हूँ। हाँ, तो हमारे इंस्टीट्यूशन में ना लिब्रा कैल्क को सिखाया जाता है, तो ये क्या सिमिलर होता है एक्सेल के साथ? क्या सिखाया जाता है? मैम, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। लिब्रा क्या? कैल्क। ओके। लिब्रा कैल्क। ओके लिब्रा की जो हाँ जी। कैल्क होता है ना, वो कैल्क। हाँ, हेलो, तो वो क्या एक्सेल से सिमिलर होता है? आप कह सकते हो, लेकिन एक्सेल सीखकर बाकी चीजें की जा सकती है। एक्सेल ज्यादा वास्ट है। अगर मैं बात करूं, एक्सेल के अंदर ज्यादा चीजें की जा सकती हैं और एक्सेल ज्यादा वास्ट रहता है। हेलो। हाँ जी। ओके मैम, एक एक करके मिस्टर हेलो एक्चुअली आई हैव वन क्वेश्चन मैम लेना चाहता। हेलो, रुक जाएं, सब लोग रुक जाएं। मिस्टर इस्लाम, आप बीच में वो ना करें। एकदम एक एक करके मैं बोल रही हूँ ना, वो एक एक करके ही बोलें, है ना? मैं सबकी बात सुन रही हूँ। प्लीज, अब मैं अनम्यूट कर रही हूँ, अब एक एक करके बोले। हाँ जी मिस्टर शुभांकर, आपका एक क्वेश्चन हो चुका है। अब आप लिख दीजिएगा आगे का। अब मैं नेक्स्ट करती हूँ। अब बोले मिस्टर इस्लाम। मैडम मैं आबिद बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रही हैं प्लीज? हाँ जी मिस्टर आबिद, आप बोले। अरे जी मैडम, वो जो ग्रुप, देखिए, मैडम ये जो ग्रुप है, सॉरी, मैं सबको अभी के लिए मैं ये पूछ रहा था आपसे मैम, गाइस प्लीज, मैंने कहा है 1 बाय 1 करके बोलें। आपके हैंड रेज मुझे यहाँ दिख रहे हैं, मैं सबको चांस दूंगी, लेकिन जल्दी जल्दी बोलें और एक एक बंदा बोले। जो मैं नाम ले रही हूँ वो बोले। प्लीज थोड़ा सा मेरी बात माने, वरना ऐसे किसी से भी बात नहीं हो पाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात?
एक एक करके बोलें अब। सबसे पहले अब बोलेंगे मिस्टर आबिद, बोलिए। मैडम मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि जो आपने ग्रुप बनाया हुआ क्यूरी रेस करने के लिए, तो उसमें मैं अपने आप को ऐड नहीं कर पा रहा क्योंकि वो ग्रुप फुल का आता है मैसेज, तो काइंडली इस पे सर्च कीजिएगा। हाँ जी, आप डाउट क्वेरी ग्रुप का नाम बता रहे हैं? जी जी एग्जैक्टली। हाँ जी, तो उसके लिए नया ग्रुप बन चुका है, आपको नया लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मैं शेयर कर लूंगी, मैं ग्रुप में शेयर कर Please. दूंगी। ठीक है, बेहतर। हाँ, जी जी ठीक है, done. थैंक यू, बेहतर। डन, ओके, ठीक है। मिस्टर आबिद ने बोल लिया, अब बोले मिस्टर पांडे, आप बोले। मिस्टर पांडे अंकेश, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए। मैम हमको हम अभी 2016 यूज कर रहे हैं, हमको उसको कन्वर्ट करना है 24 में, कैसे होगा मैम? देखिए, ये तो ऑपरेटर से बात करना पड़ेगा आपको, या लाइसेंस लेना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। तो मैम ये फिर 365 क्या है, उसके इंस्टेड में हम 365 यूज करेंगे या वो उसके साथ म्यूचुअल हमको चलाना हो? 365 के लिए भी आपको माइक्रोसॉफ्ट से ही परचेज करना पड़ेगा, और 2024 के लिए आप लाइसेंस ले सकते हो, तो आप डायरेक्टली 365 ही ले लीजिए। तो मैम विदाउट लाइसेंस हम प्रैक्टिस के लिए नहीं यूज कर सकते हैं? उसके लिए आप वेब का इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैंने आपको अभी बताया। ओके मैम, थैंक यू मैम। आप बोलेंगे मिस्टर दुर्रानी, बताइए। मिस्टर दुर्रानी, Assalamualaikum. अस्सलाम वालेकुम, बताइए। Ma'am, I have a question. So, do you guys recording the classes? And if yes, do record. So, how we can receive the records? Okay, you will receive your recordings on the application. You can check it tomorrow. Okay, that was my question. And thanks for the classes, and I really like it. Appreciate it. You're welcome. You're welcome. हाँ, अब बोलेंगे मिस्टर मनोज कुमार, बताएं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वैसे तो मेरा डाउट जो है वो यूनिक है, बताएं। जैसे कि अब मैं ग्रुप में भी ऐसे पूछा था, तो आप बताए थे कि टेबल देखना पड़ता है। जो मैंने पूछा था डाउट आपसे कि डेटा देखकर कैसे पता चलता है कि हमें ये फॉर्मूला लगानी है। मेरे को आप जो समझाते हैं रील्स वगैरह, आपके साथ देखता हूँ, मेरे को चीजें समझ में आ जाती है। फिर जब मैं ऐसे विजुअलाइज भी करता हूँ ना कि डेटा देखकर कि क्या फॉर्मूला लग सकता है, खुद से भी मुझे क्लिक नहीं करती चीजें, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील हो जाता है मेरे लिए, एज ऑल्दो कि मैं बिगिनर हूँ अभी देखा जाए तो, जिसे आपका है, लेकिन कैसे होता है आप थोड़ा बताएंगे आप थोड़ा सा? हाँ, देखिए, बहुत आसान है। ये वाला तो चलो मेरा एक डायलॉग जैसा ही हो गया, मैं हर चीज़ को ऐसे बोलती रहती हूँ, बट स्टिल लिटरली बहुत आसान है। अभी आपकी बिगनर वाली जर्नी है ना, अभी आपने स्टार्ट की है, आप एंड तक खुद से पहचानने लग जाएंगे कि कब कौन सा फॉर्मूला लगता है। पहली चीज़ तो देखो, हर किसी के मुंह से सुनी होगी कि प्रैक्टिस करो, उससे भी पता लगता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई चीज़ लगाने का लॉजिक पता लग जाए कि कोई चीज़ कब, क्यों और कैसे लगाई जाती है, तो आपके पास जब वो सिचुएशन आएगी तो आपको पता होगा कि ये चीज़ कैसे करना है, ठीक है। अब आपको पता नहीं है कि मैसेजेस भेजे कैसे जाते हैं, तो फिर आप कंफ्यूज ही होंगे ना, कब कौन सा, इंस्टाग्राम पे कैसे मैसेज भेजे जाते हैं, व्हाट्सएप पे कैसे भेजे जाते हैं, फेसबुक पे कैसे भेजे जाते हैं, ठीक है। मैंने लॉजिक समझा दिया कि भाई कोई इनबॉक्स होगा, वहाँ पे पर्सन होगा, उसको आपको ऐसे क्लिक करके आपको भेजना है, तो कहीं ना कहीं दिमाग लगा के आप सारे काम कर लोगे ना, जब आपको ये समझ आ जाएगा कि ये इस तरीके से काम करता है। तो ये ठीक है, एक एग्जाम्पल था, बट इसी तरीके से आपको लॉजिक समझाए जाते हैं कि लॉजिक्स पता होना चाहिए, कौन सी चीज़ कब इस्तेमाल की जाती है, और उसके बाद वो काम हो जाता है। और फिर आप क्या, आपके पूरे रील्स देखता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम का जो हैंडल है आपके रील्स से ही भरा पड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच। आपका मैंने अभी वो 1 घंटे का जो वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप का जो सेशन आपने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था ना, हाँ, मुझे तो दिक्कत हुई थी, उससे क्लियर हो गया मेरे को। ओके, दैट्स ग्रेट। मैं सही बता रहा हूँ, आपके रिकॉर्डिंग से मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। थैंक यू सर। चलें, अभी हम आगे डाउट में बढ़ते हैं। यस शिरीषा, बताइए। शिरीषा, राइट? मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना? मैम, इट्स करेक्ट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग शिरीषा, बताइए।
Ma'am, will the classes be conducted in Hindi only, or you will use English language? One question. And will we get this recorded classes also? Yes, you will get this recorded class as well. आपको एप्लीकेशन के ऊपर कल मिल जाएगा. एंड द सेकेंड थिंग, हम लोग यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो इंग्लिश इस्तेमाल करेंगे. ऐसा प्रॉपर हिंदी में नहीं, ऐसा प्रॉपर इंग्लिश में नहीं. Okay, how long will the class be? Like, how long course will be? 45 days or 30 days, or how It's much? gonna almost of like 2.5 months. Okay, ma'am, because I have got an exam, so that is the Okay. reason. Thank you, ma'am. You're welcome. Yes, Mr. Ojha, Ramchandra Ojha, Mr. हेलो, Hello, गुड इवनिंग मैम. good evening. बताइए. ओ मैम, ये तो बेसिक से एडवांस तक जाएगा ना? Yes. जी जी, मैं तो थोड़ा थोड़ा सीखा हूँ. बेसिक से एडवांस होगा. और Yes. 3 महीने लग जाएगा ना? हाँ, 3 months. आप 2.5 to 3 months लग जाएगा. जी मैम, थैंक यू. You're welcome. हाँ जी, बताइए. चांदनी केसरवानी, मिस चांदनी केसरवानी. हाँ हेलो जी, मैम. हाँ जी, हाय. गुड गुड इवनिंग. मैम, मुझे आप पूछना था. मैम, मुझे ये पूछना था कि आप कुछ प्रोजेक्ट्स भी करवाएंगे एज इन लाइक, क्योंकि जब भी हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर हमारे पास पहले से एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो कहते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, तो वो उसमें तो हम अपने प्रोजेक्ट्स ही दिखा सकते हैं ना कि हमने ये काम किया है. तो मुझे पूछना था, आप कुछ प्रोजेक्ट्स भी करवाएंगे इन क्लासेस में? मैं आपको पूरा प्रॉपर एक डैशबोर्ड क्रिएशन सिखाऊंगी कि जिसके अंदर आप डैशबोर्ड बनाएंगे, केपीआई बनाएंगे. वो फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट होगा, वो मैं आपके साथ ही करूंगी. तो वो वाला तो करूंगी, और साथ में आपको एक डेटा दे दूंगी जो कि आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके, ओके, थैंक यू मैम. यू वेलकम. हाँ जी, मैम, मैं मिस्टर हर्षित बताइए. हर्षित कुलश्रेष्ठा, आई थिंक मैंने ठीक बोला है. मैम, आया हुआ क्वेश्चन की मेरे को बिल बनाने होते हैं, तो एक्चुअली उसमें कुछ 2-3 महीने के होते हैं. तो क्या हम एक्सेल में पॉपअप शो करा सकते हैं कि एक टाइमलाइन के बाद पॉपअप शो हो जाए कि इसका बिल हमें भरना है? हाँ, वो तो फॉर्मूलाज के थ्रू आप कर सकते हो ना. मतलब कोई भी शीट खुली हो, जरूरी नहीं कि वही शीट खुली हो. जैसे कि 1 महीने बाद एक न्यू शीट पे हम काम कर रहे हो, अचानक से पॉपअप आ जाए कि हाँ, हमने इसका बिल ड्यू रह गया है, इसे ये भरना वाला है. काम आप ना गूगल शीट में कर सकते हो. वहाँ पे कैलेंडर अटैच हो जाता है, तो और वहाँ से आपको पॉपअप आ जाते हैं. लेकिन उसके लिए भी वही फॉर्मूलाज और बाकी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं. तो ये वाला काम, बेटर काम ये वाला गूगल शीट में हो सकता है, जहाँ पर आपके पास एज अ नोटिफिकेशन वो चीज़ आ जाए. मैम, और प्रैक्टिस शीट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल की अलग-अलग प्रैक्टिस फॉर्मूलाज शीट और के मीटिंग लिए में? देखो 2 चीज़ रहेंगी. एक तो मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप चैट जीपीटी के थ्रू या एआई के थ्रू कैसे आप अपने लिए डेटा बना सकते हो. एंड द सेकेंड थिंग, जो भी मैं डेटा इस्तेमाल करूंगी वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी. ठीक. जी. ओके, नाउ मिस्टर तारिक. जी, गुड इवनिंग तनु जी. गुड इवनिंग. अच्छा, मैं आपसे कनेक्ट हूँ दुबई से, ओके. और मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जो है वो बिलोंग करता हूँ, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से. ओके. तो असल में मेरा तो सारा सिस्टम ही डेटाबेस होता है. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लॉगिंग सिस्टम, एनालिसिस एज वेल एज डैशबोर्ड, मेन क्राइटेरिया. तो वो सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं. और इसके सबसे जो टेंशन वाली बात ये है कि फार्मूला जो है वो याद नहीं रहता. अब सिचुएशन के हिसाब से जैसे कोई फार्मूला हमें लगाना हो तो वो अक्सर ऑन द स्पॉट जो है चीज जहन से निकल जाएगी, और एट दैट टाइम हमारे पास वो पीडीएफ ना हो आप वाला, तो ये एक बड़ा वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन रहेगी. देखें सर, ये बात मैं मानती हूँ. देखो, यहाँ पर इतने सारे अलग अलग फील्ड के लोग हैं, येट हम एक साथ पढ़ सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं. मैं इस चीज़ को इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि देखो, करना हमने वही है,
प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, द रियल मैथ वही रहता है, 4 चीज़ों में घूमता है, लेकिन वही वाली चीज़ें हमें अपनी सिचुएशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं जितनी बार जो भी फॉर्मूला कराऊंगी मैं हमेशा उसको इतने डिटेल में कराऊंगी और इतने लॉजिक के साथ कराऊंगी कि आपको अपनी शीट देख के समझ आने लगेगा कि आपको उस जगह पे क्या इस्तेमाल करना है। और हर एक चीज़ को कहते हैं तोड़ तोड़ के पढ़ने से ना वो चीज़ समझ आती है। तो मैं कभी भी फॉर्मूलाज कभी ऐसे नहीं कराती लिस्ट ऑफ 100 फॉर्मूलाज ले लिया और एक साथ कराने बैठ गए, बिल्कुल भी नहीं। हम वहाँ पर उन्हें तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं सो दैट वो समझ आए कि कब कौन सा डेटा टाइप है, कब कौन से डेटा में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कब कौन सा फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो वो हम उस तरीके से करने वाले हैं, तो वो टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ आ जाएंगे, अच्छे से आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए वेलकम। ठीक है गाइस, अब लास्ट के 1-2 डाउट्स लेते हैं बिकॉज ऑलरेडी इट्स 8:15, देन हम कल कनेक्ट कर लेंगे। अब एक एक करके करते हैं, मैं बोलती हूँ। यस मिस्टर कुमार, राहुल कुमार बताइए। यस मिस्टर कुमार। कैन आई आस्क? यस मैम एक्चुअली मेरे पास मैक है, तो मेरे को उसमें ऐप में दिक्कत आ रहा है थोड़ा। ऐप ओपन किया ना तो उसमें पर्सनल फैमिली ऐसा दिखा रहा है 365। अच्छा 365 में? यस मैम। मैम मेरे पास ओल्ड कोई सा भी नहीं है क्योंकि मैं एकदम अभी स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सेल। अभी स्टार्ट कर देखो। एक तो मैं बता देती हूँ, मैक के अंदर अपने फीचर्स ही कम आते हैं, ठीक है। शॉर्टकट कीज भी अलग तरीके से काम करती हैं, उसकी कीज वैसे काम नहीं करती नॉर्मल तरीके से। एंड आप कह रहे हो लॉगिन में कोई इशू आ रहा है, राइट? मैं पूछ रहा हूँ कौन सा मेरे को परचेज करना है, अब पर्सनल वाला करना है कि फैमिली वाला? अच्छा वैसा कोई भी करो जो आपको ma'am. इस्तेमाल करना है, फीचर आपको सेम मिलने वाले हैं। फैमिली में क्या होता है, आप Okay, और ma'am. लोगों को भी एक्सेस दे सकते हो। आप अगर अकेले पर्सन हो जिसे यूज करना है तो यू कैन गो फॉर द पर्सनल वन। ओके मैम। मैम इसमें एक ऐप है नंबर्स करके, इफ यू नो, तो वो मैं यूज कर सकता हूँ एक्सेल के बदले या मेरे को एक्सेल ही लेना पड़ेगा? आपको क्योंकि एक्सेल ही उसमें लेना भी चाहिए। सेम चीजें आ रही है एक्सेल। ओके मैम। हम्म, क्लास मंडे टू फ्राइडे है ना? हाँ क्लासेस मंडे टू फ्राइडे, यस। ओके हाँ जी, अब मैम बोलेंगे इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक आप करवाएंगे ना कवर मैम इसके अंदर? यस यस, फ्रॉम स्क्रैच टू डैशबोर्ड, यस। और मैम इसकी एक ही ओनली 1 क्लासेस रहेगी मैम, मतलब 7 से 8 तक आपकी? 7 से 8, हाँ 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 हाँ, डेली बेसिस पे, ओनली 1? डेली बेसिस पे। ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ये वेलकम। हाँ जी, अभी मिस्टर फैजान करके थे, प्लीज 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 म्यूट करिए, प्लीज म्यूट कीजिए, मिस्टर फैजान को बोलने दीजिए। यस मैम। यस मिस्टर फैजान। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। अरे अरे अरे, फिर शुरू, सारे फिर शुरू, ऐसे ना करें भाई, ना करें। अब मिस्टर फैजान बोलेंगे, उसके बाद मैं नाम लेती जाऊंगी, ठीक है? चलो यस मिस्टर फैजान मैम बोले। मैं डाउट्स आर क्लियर। अच्छा क्लियर हो गया, ओके डन। अभी ma'am. यहाँ पर मैम कैन आई लीव? या श्योर। मैम मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था। हाँ जी बताइए। मैम एक चीज में क्या बोलते हैं, जैसे कि अकाउंट्स एक्सपर्ट का जो ऐप है, उसमें मैं क्या है ना, उस दिन एक्सेस करता क्लासेस। मिस्टर राहुल आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ जी अब बताएं। तो मैम उसमें क्या बोलते हैं, जूम फीचर वीडियो प्लेयर में उसका नहीं है, जैसे कि तो कुछ कुछ जैसे मैं मोबाइल से देखता हूँ ना, तो वो कई बार डेटा दिखता नहीं है। जूम फीचर आप बोल रहे हो? हाँ जूम फीचर्स में हाँ ये मैं काफी बार अपडेट कर चुकी हूँ, ये बैकएंड से ही है जो ऐप डिजाइन होता है। तो अगर ऐसा कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको बताती हूँ, बट फिलहाल के लिए ऐसा कोई अपडेट नहीं है। अब उसके लिए हाँ क्या जी, होता है आज कि की क्लास मेरे को खत्म है। हाँ जी वीडियो डाउनलोड करना पड़ जाता है। हाँ मैं समझ गई हूँ, हाँ, बट बात सेम ही है, आप जितने में देखोगे उतने में डाउनलोड हो जाएगा वो। वही है। मैम एक मैम जो आप जो हाँ जी एक ठीक एक है, मैं करके। चलता हूँ। गुड हाँ नाइट। जी गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ जी एक एक करके बोले। हाँ जैसे हमारी क्लासेस लगेगी, उसकी जो वीडियो भी आप बाद में शेयर करेंगे ग्रुप में? ग्रुप में नहीं, एप्लीकेशन के ऊपर आएगा, रिकॉर्डिंग आएगी। कहाँ पे आएगा?
मैं मैम, एक आप सभी क्वेश्चन से कल पूछना सुबह एक वीडियो शेयर कर लूंगी जिसके अंदर साफ साफ बता रखा होगा कि किस तरीके से आप वो रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप में शेयर कर लूंगी पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग की कैसे आपको आपकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। अब मैम, एक्सेल का ग्लोबल प्रेजेंस बता पाएंगे आप? क्या बता पाऊंगी? एक्सेल 365 का ग्लोबल प्रेजेंस क्या है? मतलब इसका जो है, जैसे हम लोग अभी आपसे सीख रहे हैं, तो इसका जो है ग्लोबली जो है यूटिलाइजेशन किस जगह पर ज्यादा हो आप सकता है? जैसे पर्टिकुलर कि वर्जन का पूछ AI रहे के हो? साथ नहीं, नॉट वर्जन, जो आप क्लासेस लेंगी उसकी बात कर रहे हैं। जैसे अभी मिस्टर तारिक मिस्टर दुबई से बोल रहे थे, तो इट मींस दुबई में भी इस चीज की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो वहां पर क्या क्या चीजें जो है ऐसी होंगी जो जैसे ग्लोबल प्रेजेंस उसका हो, जैसे पाइथन का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना, या इसको जो है किसी AI के साथ जो है लिंक करके देना, या और कुछ ऐसा? देखिए मैं सच बताऊं, अभी आज ही मेरा एक फ्रीलांसिंग का मैंने काम किया था एंड वो यूएस के थे। प्लीज मेरी बात सुनिए, है ना। तो इतना काम करके ना मैंने एक चीज जान ली है कि देखो आपको मैथ्स आप यहाँ करो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना। मैथ्स आप यहाँ करो 2+2, वो इंडिया में भी 4 है, वो बाहर भी 4 है, वो हर जगह 4 है। ठीक है, तो पहली चीज ये, तो जो कैलकुलेशन है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन कहीं के भी हो, कैलकुलेशन आपको वही करनी है। और जब कैलकुलेशन वही करनी है तो आपके फॉर्मूलाज भी वही इस्तेमाल होते हैं, आपके तरीके भी वही इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए आप बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे चैनल्स और मिल जाएंगे। वो लोग भी सेम पढ़ा रहे हैं, हम भी सेम पढ़ा रहे हैं, बस थोड़े लैंग्वेजेस का फ़र्क है, थोड़ा कंडक्ट का फ़र्क होता है, थोड़ा समझने का फ़र्क होता है। उनका अगर डेटा, मान लो बाहर का कोई डेटा आ रहा है, तो आपको मे बी करेंसी कन्वर्ट करनी हो सकती है, उसको मल्टीप्लाई करके काम करना पड़ सकता है। या फिर बाहर के लोगों को, जैसे मान लो कहीं आप बाहर काम कर रहे हो तो वहाँ की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, तो वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे करोगे। बट प्लस करना, एडिशन तो आप कहीं पे भी करो, तो कैलकुलेशन तो आप कहीं पे भी करो, फॉर्मूलाज आप कहीं पे भी लगाओ, फीचर्स आप कहीं पे भी लगाओ, ये ग्लोबली सेम है ये, तो वो काम भी सेम ही रहता है। थैंक यू मैम। ये बस अप्रोच का फर्क होता है। जी हाँ जी, बताइए मिस्टर इस्लाम। मेरा क्वेश्चन है कि पूरे कोर्स में क्या स्टॉक मैनेजमेंट सिखाया जाएगा? क्या सिखाया जाएगा? स्टॉक मैनेजमेंट। देखो मैं आपको बताती हूँ, पर्टिकुलरली कोई चीज़ ऐसे मैं मेंशन नहीं कर सकती कि ये सिखाया जाएगा। मैं ये कह सकती हूँ आपको फीचर्स, फॉर्मूला सिखाए जाएंगे अलग अलग सिचुएशन में, लेकिन वो आप अपने स्टॉक मैनेजमेंट में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे पर्टिकुलर क्लास नहीं होगी कि आज मैं स्टॉक मैनेजमेंट सिखाऊंगी, बट जो स्टॉक मैनेजमेंट के लिए फॉर्मूलाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो फॉर्मूला जरूर सिखाए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। हेलो हेलो, हेलो, अभी किसने बोला? हेलो एक एक करके बोलिए। रीटा बोल रही थी शायद अभी। हाँ मैम। मैम, हाँ जी बताइए, मैम? एक सेकंड रुको, रीटा को बोलने दो, बोलो। गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैं कोलकाता से हूँ। हाँ जी। मैंने यूट्यूब में आपका वीडियो पहले देखा, फिर इंटरेस्टेड होके मैंने अकाउंट एक्सपर्ट को ज्वाइन किया है। ओके एक्चुअली मेरा एमटेक है, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस है, तो मेरा 12 साल का गैप हो गया है। तो क्या ये पॉसिबल है कि अभी मुझे कुछ जॉब मिलेगा? मतलब मुझे वर्क फ्रॉम होम के लिए ही चाहिए, तो ये क्या पॉसिबल है कि मैं मतलब कुछ मिले ऐसा कुछ जॉब? देखिए मैं ये कहूँगी कि इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, लेकिन मुश्किल बहुत है ये, क्योंकि गैप भी ज़्यादा है। मार्केट में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो अभी आप थोड़े से अनअवेयर भी हो सकते हो, बहुत सारा कंपटीशन भी है, और काम जो 10-12 साल पहले होता था वो काम करने के तरीके बदल चुके हैं। तो अगर आप कंटिन्यूसली अपग्रेड करती हैं और कंटिन्यूसली अप्लाई कर करके सीखती हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली आप उसे टैकल कर पाएंगी। लेकिन एकदम से मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ ये वाली चीज़ बहुत ही इजी पाथ रहने वाला है, तो इट्स गोना बी अ डिफिकल्ट पाथ फॉर यू अगर इतना ज़्यादा गैप आ गया है तो। मैम मुझे तो फिर मतलब क्या क्या मतलब एक्सेल तो मुझे सीखना है, पावर बीआई भी सीखना है, और क्या क्या सीखने से मतलब अभी मार्केट में क्या है एक्चुअली मुझे इतना पता भी नहीं है, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। एक इजी सा हैक बताती हूँ इसके लिए। आपको जो जॉब करनी है उस जॉब का डेजिग्नेशन लेकर लिंक्डइन पे, नौकरी पे, इंडीड पे सर्च करो।
उसमें से 10 जॉब पोस्ट उठाओ और वहाँ पर देखो सब में क्या कॉमन टूल्स मांगे हुए हैं। जो कॉमन टूल्स हैं वो आपको सीखने हैं, वो मार्केट ट्रेंड है। अच्छा अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जी अब बोले। हाँ जी मिस्टर कुमार बोले। यस मैम, मैंने ये पूछा मैम कि अभी जैसे मैं डेटा एनालिस्ट कर रहा हूँ, बट मुझे पाइथन आती है और और जो टूल है जो कोडिंग लैंग्वेज आती है, बट मेरे पास एक्सेल एंड पावर बीआई नहीं आती है। बट मैं सोच रहा हूँ कि एक्सेल एंड पावर बीआई कर लूँ, तो ओनली एक्सेल एंड पावर बीआई से जॉब मिल जाएगी क्या डेटा एनालिस्ट पर? आपको पाइथन आती है भाई, फिर तो आप आसानी से एक्सेल भी सीख जाओगे। आपको सिर्फ वो गो थ्रू करना है, आपको आता है ऑलरेडी, ठीक है। बट मैम पाइथन आती है, बट मैम पाइथन में भी लाइब्रेरी अलग हो, जैसे पंडा हुआ, नंपाई हो गया, ये डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। बट मुझे एक्सेल एंड पावर बीआई नहीं आता है, बट कंपनी एक्सेल एंड पावर बीआई दोनों रिक्वायरमेंट मांग रही है। देखो एक्सेल पावर बीआई तो चाहिए, एक्सेल पावर बीआई एसक्यूएल तो चाहिए एनालिसिस के लिए। यस मैम। हाँ और मैम एक चीज है मैम, कौन सी डोमेन अभी डेटा एनालिसिस जो ट्रेंड चल रही है, उस डेटा पे मुझे काम करना चाहिए। सॉरी क्या बोला आपने, कौन सा डेटा क्या? कौन सा डोमेन है, जैसे लाइक एचआर हुआ, फाइनेंस हुआ या स्टॉक हो गया, कौन सी डेटा भी डोमेन ट्रेंड में है, डोमेन जिसमें मुझे डेटा पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए ट्रेंड से मत जाओ इसमें आप जाओ एक तो आपका क्वालिफिकेशन और आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे, क्योंकि डेटा एनालिसिस का मतलब केवल ये नहीं है कि ये टूल सीख ली और बात बन गई। डेटा एनालिसिस क्या कर रहा है, बेसिकली एनालिसिस कर रहा है, कोई चीज़ को आपको एक्चुअल में प्रेजेंट करनी है। बंदे डिसीजन लेने के लिए बैठे हैं भाई, तो आप वही चीज़ पे कोई एनालिसिस अच्छा कर सकते हो जिस चीज़ की आपको नॉलेज है। तो डोमेन वो चूज करो जिस चीज़ का आपको नॉलेज है, जिस साइड में आप जाना चाहते हो। मैम मैं तो कोडिंग बैकग्राउंड से बीसीए मैंने किया था, बट मुझे ऐसा लाइक एचआर डाटा का भी नॉलेज नहीं है, फाइनेंस का नॉलेज है, तो फिर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ? देखिए इस चीज़ पे देखो, मेरे लिए तो सब बराबर हैं, वो वाली चीज़ है। इस चीज़ पे मैं आपको डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकती, ये टोटली आपके इंटरेस्ट पे जाएगा। ओके ठीक, चले गाइज, अभी इट्स ऑलमोस्ट ऑफ लाइक 8:25। आज के लिए ये सेशन यहीं तक रखते हैं, हम कल कनेक्ट करते हैं। मैं कल मॉर्निंग में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगी, जहाँ पे मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपको आपकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब हम मिलेंगे मंडे को। ओके बाय एवरीवन। मैम हाँ जी मैम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ओके मैं संजय कुमार झारखंड से बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताइए। मेरा एक सवाल था, लास्ट क्वेश्चन था मेरा। शुभांकर वर्क कर रहा हूँ। एक सेकेंड मिस्टर शुभांकर, आप डायरेक्टली ना बात किया करें, आप डायरेक्टली बोलना शुरू करते हैं, दैट्स सो रॉन्ग। हाँ जी बताइए मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार का लास्ट है, हम लोग फिर अभी बाय करेंगे और आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ रिप्लाई करूंगी। मैम जैसे कि मैं अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर एज वर्क कर रहा हूँ, हाँ, तो मैं चाह रहा था कि वहाँ पे जो डाटा पे जो काम करता हूँ वो डैशबोर्ड उसका मैं क्रिएट कर सकूँ, तो ये एक्सेल में मुझे सिखाया जाएगा या उसके लिए मुझे पावर बीआई सीखना होगा? एक्सेल में भी सिखाया जाएगा। तो एक्सेल में से मेरा कंप्लीट हो जाएगा या पावर बीआई सीखना पड़ेगा? पावर बीआई भी सीखना पड़ेगा, उससे ज्यादा बेहतर है। 1 सेकेंड दीजिएगा मुझे, बस 1 सेकेंड। जी हाँ, तो आप पावर बीआई भी सीख सकते हैं, आप एक्सेल भी सीख सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। बस मुझे 1 सेकेंड दीजिएगा। हेलो हाँ पापा, अभी रुको मैं बताती हूँ आपको। हाँ जी, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो आप एक्सेल भी सीख सकते हैं, पावर बीआई भी सीख सकते हैं। एक्सेल से आपको एनालिसिस आ जाएगा, आपको सारे काम करने आ जाएंगे, लेकिन डैशबोर्ड वाला जो ऑटोमेशन वाला काम है वो सारा का सारा पावर बीआई में जाएगा। मैम तो पावर बीआई के क्लास भी आपके थ्रू होगा क्या? हाँ मेरे थ्रू हो जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। चलें, गुड नाइट गाइज, अभी के लिए हम रुकते हैं, है ना? ऐसे तो फिर ये चलता रहेगा। क्लास कल नहीं होएगा, कल नहीं, मंडे को होगा, ठीक है? बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन। Thank you, ma'am. Bye. Thank Good you. night. Bye. बाय, गुड नाइट तनु मैम। बाय Bye. बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। अगर आपने
सेशन को कंप्लीट देख लिया है तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि अब आपको पता होगा कि किस तरीके से सेशन कंडक्ट किए जाते हैं। देखिए ये हमारा पहला सेशन है तो इसलिए पढ़ाई थोड़ी सी कम और इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ था, लेकिन हमारे सेशंस के अंदर लाइक 40 मिनट्स तक पूरा पढ़ाया जाता है सो दैट आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझ आए। तो अगर आप चाहते हैं इन सेशंस को ज्वाइन होना या वो सारे व्हाट्सएप लिंक सो दैट आप पूरा एक्सेल को बहुत डिटेल में सीख सकें, तो देखिए इनरोल करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो अकाउंट्स एक्सपर्ट को, या तो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिए एंड वहाँ से आप डायरेक्टली इनरोल कर सकते हो लाइव कोर्स में। अब इसमें बेनिफिट क्या क्या होता है मैं थोड़े से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहे। तो देखिए पहली चीज़, जो भी सेशन कंडक्ट किया जाता है नेक्स्ट डे आपको उसको रिकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़, रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है, जो भी मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ क्लास के दौरान पे वो पूरा का पूरा उसके अंदर अटैच करके दिया जाता है। तीसरी चीज़, आपको मिलता है जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट विद स्कैनेबल QR कोड। अब ये स्कैनेबल QR कोड का क्या मतलब है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में गए, वहाँ पे HR ने आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस किया और वहाँ पर उसको चेक करना है कि भाई सर्टिफिकेट तो आप ऐसे ही कहीं से भी लेकर आ सकते हो, वहाँ पर ये सर्टिफिकेट कितना ऑथेंटिक है ये बात उस स्कैनेबल QR कोड से पता लगती है। स्कैन किया और पता लग गया हाँ जी ऑथेंटिक है, तो इसीलिए आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है उसकी ऑथेंटिसिटी कंप्लीटली आपको मिलेगी। सर्टिफिकेट आपको कोर्स कंप्लीट होने के विद इन 15 डेज में आपको मिल जाता है। अच्छा, अब एक चीज़ और, ये जो क्लास अभी आपने देखी है ये फ्रीली अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर भी, और वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी अटैच मिल जाएगा। तो अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या आपको ये क्लास देखनी है, अभी हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, वहाँ से कंटेंट वाले सेक्शन में जाना जो एडवांस एक्सेल का है, वहाँ पर आपको फर्स्ट बैच दिखेगा विच इज़ योर जनवरी 2026 का बैच, और वहाँ से आप अपनी पहली क्लास को देख सकते हैं और वहीं से आप अपने स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल डाउनलोड होता है जब आप वेब से लॉगिन करते हैं या वेब का वहाँ से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से आपका स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड हो जाता है। आपकी क्लासेस भी आप डाउनलोड कर सकते हो लेकिन ऐप के अंदर ही आप उसे देख पाएंगे। तो ये सारी तरीके से आप सारी चीज़ों का एक्सेस कर सकते हैं। वन मोर थिंग, आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो ना केवल आज के लिए बल्कि लाइफ टाइम के लिए जुड़ते हैं, क्योंकि आज का तो कोर्स का एक्सेस मिलेगा ही, बट आने वाले जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी के रिकॉर्डिंग्स का भी, जितने भी नए बैचेस आएंगे लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलेगा। कोई ऐसा नहीं होता कि बस आज वाले कोर्स का मिल रहा है, आने वाले जितने भी कोर्सेज होंगे सभी का आपको एक्सेस मिलेगा फॉर द लाइफ टाइम। सो जल्दी से जाइए, चेकआउट कर लीजिए। हम मिलेंगे अपने लाइव सेशंस में मंडे को। टिल देन बाय बाय, गुड बाय, हैव अ गुड डे।